सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, पहले तो जी आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक आ सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जी। पहली बात करने वाले हैं जो आप सबका डाउट है जी, हमारी यूनिवर्सिटी क्या आइल्स 3 साल का एक्सेप्ट कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे जी। आपने कैसे पता लगाना भी कौन सी यूनिवर्सिटी कितने साल का आइल्स एक्सेप्ट कर रही है और क्या उन्होंने पीटी की वैलिडिटी एक्सटेंड कर रही है या नहीं। दूसरी बात करेंगे जी ट्रैवल बबल को लेकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ अब फिर से स्टार्ट हो रहे हैं जी। दूसरी बात करेंगे जी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और इंडिया के लिए खासकर बहुत अच्छी खबर है जी। इंडिया को अब रेड लिस्ट से हटाने का प्रोसेस शुरू हो चुका जी। पहली कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है जी, इसने इंडिया को रेड लिस्ट से हटा दी है। इसी ने इंडिया को पहले रेड लिस्ट में डाला था और इसी ने इंडिया को अब रेड लिस्ट से हटाया जी। इसके बारे में बात करेंगे और अगली बात करेंगे जी जो आपकी कंफ्यूजन है जी कोविशील्ड और फाइजर को लेकर, उसके बारे में डाउट्स क्लियर कर दूंगा जी आपके सारे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज स्किप मत करना और प्लीज एंड तक जरूर देखना क्योंकि बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी डिस्कस करने वालों और खासकर न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट जिन्होंने नई फाइलें अप्लाई करनी है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कल मेरे भाइयों ने कुछ मिलकर पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट किया जी, लेट अस बैक टू ऑस्ट्रेलिया और फ्रीज आवर वीजा को लेकर, उसके बारे में भी बात करेंगे जी। सो बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो जी पहली बात करेंगे जी आइल्स को लेकर 3 साल का हुआ है या नहीं, आपके डाउट्स हैं जी। आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की एडमिशन टीम को आप मैसेज भेज सकते हैं और या आप अपनी यूनिवर्सिटी की साइट में खोल के वहां पे रिक्वायरमेंट, इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट का एक कॉलम होता है, उसमें जाके आप वो चेक कर सकते हैं अभी क्या इन्होंने 3 साल की आइलर्स की वैलिडिटी किया। जो मेरे को कुछ यूनिवर्सिटीज पता है, एक तो मैक्वायर यूनिवर्सिटी हो गया और एक वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी हो गया और एक आई थिंक तो चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, इन्होंने 3 साल की आइल्स कर दिया और भी यूनिवर्सिटीज ने की होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं की आप चेक कर सकते हैं जी उसमें जाके। सो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूंगा, 5 महीने बाद इंडिया में अब कोरोना वायरस का ग्राफ घट रहा है जी। बहुत ही लो लेवल पे आ चुके कोरोना वायरस का ग्राफ। 34,000 केस आए हैं जी पिछले 24 घंटे में, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे ही ग्राफ घटता रहा तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सो अब बहुत बड़ी अपडेट जी, कौन है वो कंट्री जिसने इंडिया को रेड लिस्ट से हटा दिया। इसी कंट्री ने पहले इंडिया को रेड लिस्ट में डाला था और अब इसी कंट्री ने इंडिया को रेड लिस्ट से हटा दिया जी। यूरोप ने अब इंडिया को रेड लिस्ट वाली कंट्री से हटा दिया जी। अब यूरोप इंडिया के साथ ट्रैवल शुरू करेगा। जो उनके सिटीजन हैं वो इंडिया में आएंगे और जाएंगे। पर बीच में कुछ डाउट चल रहे थे कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर और कोवैक्सीन को लेकर। वो कह रहे हैं जी हम फाइजर वालों को अलाउ करेंगे और वो कहते हैं जी आपको कोविड वैक्सीन वाले किसी भी बंदे को अलाउ करना पड़ेगा। इंडिया ने ये फाइनल कर दिया जी, कोई भी ट्रैवल कर सकता है, कोई भी वैक्सीन वाला, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर, मोडरेना, जॉनसन एंड जॉनसन, ये बंदे ट्रैवल कर सकते हैं जी यूरोप में। और अब इसको देखकर जी और भी कंट्रीज ने अपने ट्रैवल बबल कंसीडर करने शुरू कर दिए। अगली बात करेंगे जी 19 अप्रैल को यूके ने ऐलान कर दिया भी हमने अब अपनी पूरी जितनी भी पाबंदियां कोविड-19 की सारी हटा देनी है। साइंटिस्ट ने बोला भी आप हटाएंगे तो 50,000 केसेस डेली आएंगे। पर बोरिस जॉनसन, जो कि मैं कहूंगा फ्रेंडली और फ्री माइंडेड बंदा है, उन्होंने ये बात बोली है अगर हम इनके साथ रहना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम इससे फेमिलियर कैसे होंगे। हमें अपने आप इसके साथ रह के पता लग जाएगा भी अब हमें वैक्सीन चाहिए। और आपको एक बात बताऊं कि यूके एक ऐसी कंट्री जिसमें 64% लोगों को एटलीस्ट 2 डोज तो आराम से मिल चुकी है जी। तो यूके की ये अच्छी बात है, इसलिए वो अब पूरी अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा देंगे 19 अप्रैल को और वो फ्रीली इधर उधर मूव करें। गैदरिंग जितनी मर्जी गैदरिंग करो और जितनी मर्जी आप स्टेडियम में बंदे लेके जाओ। और आपकी कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी वो 250 स्टूडेंट वाले प्लान का क्या हुआ जी। अब तो देखो कोविड-19 की वेव आई हुई है सिडनी के अंदर, 18 केस आज फिर आ गए हैं जी वहां पे, जिनमें से 3 डेल्टा वेरिएंट के हैं। और इसी में आप सोच सकते हैं कि वो 250 स्टूडेंट्स वाला प्लान शुरू करेंगे, वो जी प्लान हो गया अब होल्ड में। सो अब प्लान होल्ड में है और ये अनहोल्ड कैसे होगा। ग्लैडी ने ऑलरेडी ये बात बोल दी अभी जब तक हमारे यहाँ पे 80% लोग वैक्सीनेट नहीं होते तब तक हम अपने बॉर्डर्स खोलने के बारे में नहीं सोच सकते। सो फ्रेंड 80% लोग बहुत मायने रखते हैं कब ये वैक्सीनेट होंगे और कब तक ये पूरी जो पाबंदियां हटाएंगे और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स का ट्रैवल शुरू होगा। सो नए स्टूडेंट्स आप प्लीज इससे कुछ ना कुछ सीखें क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बढ़िया अपडेट जिसे कहते हैं ना धमाकेदार अपडेट अब वही ट्रैवल करना है, वो ऐसी कोई अपडेट नहीं है ऑस्ट्रेलिया को लेकर। पंजाब के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर और कुछ उनकी फैमिली मेंबर या कलीग्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया जी, पंजाब के अंदर रोड शो किया जी, लेट अस बैक टू ऑस्ट्रेलिया, फ्रीज आवर वीजा। होप करते हैं जी इस पे शायद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कुछ रिएक्शन करेगी। तस्मानिया बबल फिर से शुरू हो चुका है जी, न्यूजीलैंड का, साउथ ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, इनमें अब न्यूजीलैंड से फ्लाइटें आएंगी और जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट इन्होंने सिडनी को छोड़ के, मेरे ख्याल सिडनी भी इंक्लूड है या नहीं,
उसको छोड़ के जो कोविड-19 के हॉटस्पॉट हैं उनको छोड़ के इन्होंने बाकी सारे प्लेस के लिए अपनी जो जी फ्लाइटें शुरू कर रहे हैं न्यूजीलैंड वाले। सो एक ये अच्छी बात है, ये अडॉप्ट कर रहे हैं भी जहाँ जो से एरिया में कोविड-19 है तो उस एरिया को हम अवॉइड करें जो रेड जोन के अंदर है। सो एनएसडब्ल्यू के अंदर इन्होंने खाली सिडनी को इस टाइम अवॉइड किया हुआ, बाकी सारे प्लेसेस पे न्यूजीलैंड से फ्लाइट्स आएंगी और जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आप खाली एक सिनेरियो को देख के मत चलें, आप सारे सिनेरियो को देख के चलें कि किन सिनेरियो के ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल डिपेंड करता है। पहला, आपकी कंट्री में वैक्सीनेशन रेट के ऊपर, आपकी कंट्री में डेथ रेट के ऊपर, मोर्टेलिटी रेट के ऊपर और आपकी कंट्री के अंदर हॉस्पिटैलिटी रेट के अंदर। अगर ये सारे कम है तो आपका ट्रैवल शुरू होगा, डेफिनेटली शुरू होगा, पर ट्रैवल बबल के दौरान। और ये डिपेंड करता है जी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि कब वो ट्रैवल बबल कंसीडर करेगा। अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, 2 डोज लगवा लिए हैं, 1 डोज लगवाई है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। आपका ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया में जरूर शुरू होगा। पीछे जो विवाद चले थे यूरोप के साथ, वो उनके कुछ कंट्रोवर्सी इंडिया के साथ उसके कारण चले थे, और अब वो सारा डाउट क्लियर हो चुका है जी। यूरोप में भी कोविशील्ड वैलिड है, और पहली बात, यूरोप की तो बैकबोन कोविशील्ड वैक्सीन है। सबसे पहले वहां पे कोविशील्ड वैक्सीन ही लगनी शुरू हुई थी। सो आप देख लें भी, कोविशील्ड वैक्सीन इनकी बैकबोन है, तो ये कोविशील्ड वैक्सीन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। और साथ में जितनी भी ब्रिटिश कंट्रीज हैं उनके अंदर कोविशील्ड वैक्सीन बहुत ही पॉपुलर है जी, और कोविशील्ड वैक्सीन वाइडली उनके अंदर एक्सेप्टेबल है। कनाडा में अब कोविशील्ड वैक्सीन लगवा के जो बंदा जा रहा है उसका क्वारंटीन नहीं हो रहा। हालांकि कनाडा में डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं चल रही, बट लोग फिर भी जर्मनी के थ्रू या मैक्सिको के थ्रू या फिर किसी और रूट से कनाडा एंटर कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज पढ़ के देखें तो मतलब हर जगह से एक अच्छी खबर आ रही है कि कनाडा ने अपने ट्रैवल शुरू कर दिया है जी। यूएसए ने अब बॉर्डर खोलने वाला है कनाडा के साथ, और इंटरनेशनल ट्रैवल यूएसए का तो कोई बंद ही नहीं हुआ जी। सबसे ज्यादा केस भी वहां पे हुए, पर फिर भी उसने ट्रैवल बंद नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी कंट्री जिसने इंटरनेशनल स्टूडेंट की नाक में दम कर रखा है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट ही इसके कारण जो है जी सफर कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि भगवान की कृपा हो, ये जल्दी से जल्दी कोई प्लान लेके आए। सो जी एक बात, जो इनका 4 फेज का प्लान है उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, कब शुरू होगा कब खत्म होगा। अगर एक प्लान में कुछ चीज अड़गी तो वो प्लान लंबा हो जाएगा। सो आप अपने एडमिशन न्यू स्टूडेंट्स बिल्कुल अप्लाई मत करें जी, आप अपने पैसे बचा के रखें और दूसरों की तरफ देखें। जो मेरे भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, उनकी तरफ देखें आप कि वो कैसे सफर कर रहे हैं इस चीज से। वर्चुअल प्रोटेस्ट मेलबर्न के अंदर बिल्कुल चल रहे हैं जी। लोग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जी स्कोमो गवर्नमेंट के खिलाफ। जो इन्होंने स्टेप उठाए हैं लॉकडाउन को लेकर, 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपने मास्क पहन के घूमना, ये करना है वो करना जी। लोग वर्चुअल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जहां उनको मौका मिलता है जी वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से नहीं चूकते। सो जी अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी फोर्स कर रही है आप एक सब्जेक्ट ऑनलाइन लगा लें, आप डेफरमेंट फिर भी मांग रहे हैं, तो हाँ जी यूनिवर्सिटीज आपके वीजा रिजेक्ट कर सकती है या सीओई रिजेक्ट कर सकती है। ऐसा केस मेरे पास भी आया है। एक स्टूडेंट्स का 1 साल कंप्लीट हुआ है जी, और उसके बाद उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया। टोरेंस यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट था। मेरे को इसकी डिटेल इसके फ्रेंड के थ्रू मिली है जी। उसने बात की और मुझे बताया भी उसके फ्रेंड का वीजा रिजेक्ट हुआ है जी। 1 साल ऑनलाइन स्टडी करने के बाद टोरेंस यूनिवर्सिटी ने इसका वीजा रिजेक्ट किया। उसने बोला भाई मेरा फ्रेंड अभी डिप्रेशन के अंदर है बहुत ज्यादा, उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। सो जैसी उसको अपडेट मिलती है, तो जैसी मुझे अपडेट मिलेगी वैसी मैं आपको अपडेट करूंगा कि क्या था वो कारण। जहां तक मुझे पता ये कारण था जी, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आपको कह रही है आप अपना कोर्स ऑनलाइन लगाने पर, अब तो यूनिवर्सिटी कह रही है पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन लगा लें। सो इस सिनेरियो को देखकर नए स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल अपना एडमिशन अप्लाई नहीं करना चाहिए। सो आपको हम्बल रिक्वेस्ट है नए स्टूडेंट्स, आप प्लीज इस सिनेरियो से बचें और अपने आप को सेव रखें। सो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।